हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुँचती रहे। जब भी हम इंडिया से बाहर की कंट्री में अपना गुड्स को सेल या परचेस करते हैं या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उससे होने वाली ट्रांजैक्शन पर जो अप्स एंड डाउन या उतार चढ़ाव आते हैं, उसी को हम फॉरेनर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहते हैं। अब ये फॉरेनर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वर्क कैसे करता है हमारे बिजनेस में, तो चलिए उसको समझते हैं। तो दोस्तों, मानकर चलते हैं कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इंडिया से बाहर अपने गुड्स को सेल करती है। यानी कि जो माइल्स ऑटोमेशन है ये यूएसए में एक कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी एंट्री को हम अपनी बुक्स में कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूएसए में $1 का रेट 80 रुपये है, जिसकी पेमेंट टर्म्स हमारी 30 डेज की है, यानी कि 30 दिन की। तो इसकी एंट्री हम अपनी बुक्स में कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, हम इसको करेंगे माइल्स ऑटोमेशन अकाउंट्स डेबिट 2,80,000, जो कि हमारा सेंट्री डेटर है। क्रेडिट करेंगे हम सेल अकाउंट को, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ सेल कर रहे हैं और हमारी ये इनकम है दोस्तों। यानी कि $1 का रेट 80 रुपये है और हमारी 3500 की क्वांटिटी है, तो 3500 इंटू 80 हमारा 2,80,000 रुपये ही आएगा। तो दोस्तों, अब हम मानकर चलते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर $1 का जो रेट है वो बढ़कर 85 यानी कि 85 रुपये हो गया है। अब इस कंडीशन में हम फॉरेनर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को देखेंगे, जो कि इंक्रीज हुआ है, यानी कि डॉलर का रेट हमारा बढ़ गया है, जिससे हमको प्रॉफिट हो गया है। अब हम इसको पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री हम कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2,97,500। देखिए दोस्तों, 2,97,500 ये हमारा 3500 इंटू 85, जो कि हमारा डॉलर्स का रेट 80 से 85 हो गया था, ये हमारा 2,97,500 आया है। तो हम इसको डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट हमारा ये करंट एसेट्स में जाएगा। टू माइल्स ऑटोमेशन अकाउंट क्रेडिट। देखिए दोस्तों, माइल्स ऑटोमेशन हमारा ये डेटर है, तो इसको हम 2,80,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे, जो कि हमारी बैंक में पेमेंट आई है। दोस्तों, हमारी टोटल बैंक में पेमेंट 2,97,000 की आई है, जिसमें से माइल्स ऑटोमेशन को हमें 2,80,000 देने थे, लेकिन डॉलर्स का रेट बढ़ने के कारण हमारा जो है फॉरेनर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हमें गेन हुआ है, यानी कि हमें 17,500 रुपये से प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमारा इनकम है, ये इनकम के पार्ट में जाएगा। दोस्तों, इसी को हम फॉरेनर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ही कहते हैं, जो कि हमारा डॉलर्स का रेट बढ़ने पे और घटने पे हमें इनकम होती है या फिर हमें लॉस होता है। तो अब चलिए हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए और समझते हैं। अब ये हमारा दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, एबीसी लिमिटेड परचेज सम प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ देखिए दोस्तों, एबीसी कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज करती है, यानी कि उसे खरीदती है यूएसए से। तो देखिए दोस्तों, यूएसए में एक कंपनी है डेविड ऑटोमेशन की, जहां हम 2600 की क्वांटिटी से हम अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जिसका $1 का रेट 80 रुपये है और जिसकी पेमेंट टर्म्स 45 दिन की है, यानी कि हमें 45 दिन के अंदर अंदर उस प्रोडक्ट की पेमेंट करनी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम इसकी एंट्री अपनी बुक्स में कैसे करेंगे, तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले परचेस अकाउंट डेबिट 2,08,000, जो कि हमारा परचेस अकाउंट में जाएगा। ये 2,08,000 हमारा 2600 इंटू 80 रुपये से आया है। अब हम क्रेडिट करेंगे डेविड ऑटोमेशन को 2,08,000, जो कि हमारा सेंट्री क्रेडिटर है, क्योंकि हम उससे गुड्स खरीद रहे हैं। दोस्तों, हमने परचेस की एंट्री कर दी है। अब हम इसकी पेमेंट एंट्री को भी समझते हैं। पेमेंट एंट्री करते वक्त $1 का जो रेट है वो 82 हो गया था 45 दिन के अंदर अंदर, यानी कि हमारा जो डॉलर्स का रेट है वो बढ़ गया था। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। डेबिट ऑटोमेशन अकाउंट डेबिट 2,08,300, यानी कि दोस्तों सेंट्री क्रेडिटर है ये। अब हमारा डॉलर्स का रेट बढ़ने के कारण हमें यहाँ लॉस हुआ है,
तो देखिए दोस्तों, क्योंकि हमने इस केस में हमने यहाँ परचेज किया था जिसकी हमें पेमेंट करनी है, तो हम इसकी क्या पेमेंट करेंगे। डेबिट ऑटोमेशन अकाउंट डेबिट 2,08,300। फॉरेनर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ये हमारा लॉस है, ये हमारा एक्सपेंस हुआ है, यानी कि 5200 रुपीज़ से टू बैंक अकाउंट 2,13,500, जो कि हमारा करंट एसेट्स में जाएगा। तो देखिए दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इसी तरह वर्क करती है। अगर आप किसी आउट ऑफ इंडिया से अपने गुड्स को खरीदते हैं और अगर उस डॉलर्स का रेट बढ़ जाता है, फिर आपको जो पेमेंट करनी होती है उस बढ़े हुए डॉलर्स के रेट के अकॉर्डिंग करनी होती है। इस केस में दोस्तों आपको लॉस होता है। और अगर आप कुछ प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं, यानी कि आप कुछ बेच रहे हैं आउट ऑफ इंडिया में, और अगर उस केस में डॉलर का रेट बढ़ जाता है, तो जो आपको पेमेंट रिसीव होगी वो बढ़कर होगी, तो इसका मतलब आपको वहाँ प्रॉफिट होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।